Hello friends, today our video is on topic of Kaizen, which is change for better और continuous improvement. आज की इंडस्ट्री में और आने वाले फ्यूचर में काइजन के बगैर इम्प्लीमेंटेशन के इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकते. ये इतना एक पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोच है कि इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद में प्रैक्टिकली हमने बहुत ज़्यादा लेवल के इम्प्रूवमेंट किए हैं और एक अनबिलीवेबल इम्प्रूवमेंट्स आते हैं एट द फ्रंट ऑफ कॉस्ट. मतलब इन टर्म्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़ यू कैन सेव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. और किसी भी फंक्शनल एरिया में, चाहे वो क्वालिटी हो, मेंटेनेंस हो, प्रोडक्शन हो, एचआर फंक्शन हो और क्वालिटी फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन में इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं. तो आज इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए. तो काइजन की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे. वर्ड काइजन इज़ ए जापानीज़ वर्ड जिसका मतलब है चेंज फॉर बेटर. कंट्रीज़ लाइक जापान, यूएसए एट्सेट्रा, उन्होंने इसे अप्लाई करके, इन्हें अडॉप्ट करके, इस कॉन्सेप्ट को, अप्रोच को अडॉप्ट करके उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है और एक वर्ल्ड लेवल की इंडस्ट्री लेवल उन्होंने डेवलप की है. तो काइजन जो है वो एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ड है फ़िलॉसफी के ऊपर कि स्मॉल चेंजेस आइडियाज़ कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट. मतलब छोटे छोटे हमारे स्मॉल जो आइडियाज़ हैं इम्प्रूवमेंट के, वो बहुत ज़्यादा हमारी एक ह्यूज कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं बाई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और थ्रू परचेज कॉस्ट रिडक्शन और थ्रू प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ और बहुत सारे जितने भी पॉसिबल एरिया हैं, हर एक में एक बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट आती है हमारी और कॉस्ट सेविंग होती है. ये कॉन्सेप्ट जो है मेजरली इसका फोकस रहता है स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स में, जो हालांकि बड़े इम्प्रूवमेंट भी इसमें कवर हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है जो हमारी डेली वर्किंग लाइफ से रिलेटेड हैं. ये इन्वॉल्व करता है सारे ही एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में. तो काइजन की कॉन्सेप्ट में ये नहीं होता कि एक पार्टिकुलर पर्सन की जिम्मेदारी है, कोई ये डेप्यूट कर दिया हमने. इसमें रोल जो आता है सीईओ लेवल से लेकर के और शॉप फ्लोर के इवेंट डाउन लेवल तक, जो ऑपरेटर लेवल हैं, टेक्नीशियंस हैं, उन तक लेवल को इन्वॉल्व किया जाता है इसमें. और ये सारे ही फंक्शंस को कवर करता है ऑर्गेनाइजेशन के. इसका ये भी नहीं है कि ये इम्प्लीमेंटेशन इसे हम किसी पार्टिकुलर फंक्शन में करेंगे, नहीं. चाहे प्रोडक्शन फंक्शन हो, चाहे परचेज़ हो, वेंडर डेवलपमेंट हो, मार्केटिंग हो, क्वालिटी मैनेजमेंट हो, हर एक फंक्शन में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, जिसके हमारे पास में एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इम्प्रूवमेंट्स आते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे अभी कि 5 प्रिंसिपल हैं काइजन के जो हमें फॉलो करने ही हैं बेसिक. कि नंबर 1 कि नो योर कस्टमर इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसका मीनिंग है कि आपको अपने कस्टमर के बारे में अच्छी तरीके से पता हो. एक्सटर्नल कस्टमर तो फॉर एग्जांपल वो होते हैं जो हमसे कंपनी से कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कस्टमर है जो ख़रीद रहे हैं. लेकिन इंटरनल कस्टमर वो होते हैं जो इंटरनल भी, फॉर एग्जांपल कि हमारा एक मटेरियल डिपार्टमेंट है स्टोर, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है स्टोर के लिए एक कस्टमर है, क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन के लिए एक कस्टमर है. ऐसी अंदर भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट एक प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसकी वेल्डिंग एक प्रोसेस है. आगे की प्रोसेस फॉर एग्जांपल शॉर्ट ब्लास्टिंग है. तो शॉर्ट ब्लास्टिंग जो है कस्टमर हुआ वेल्डिंग का. तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर कॉन्सेप्ट का मतलब ही ये होता है कि हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी दें. कि वो ये नहीं होता कि ये इंटरनल है, हमारा इंटरनल है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसे समझना, कस्टमर को, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड प्रिंसिपल है लेट इट फ्लो, कि ये फ़्लो करे. जो हम काइजन की कॉन्सेप्ट हैं वो फ़्लो करे स्मूथली हर एक स्टेज के ऊपर, हर एक फंक्शन में एक कल्चर डेवलप हो उसका. तीसरा प्रिंसिपल है गो टू गैम्बा, जिसका मतलब है कि आप प्रैक्टिकली, फिज़िकली, गैम्बा का मतलब कि आप फ्लोर्स के अंदर और डिफरेंट एरिया में जहाँ एक्टिविटीज़ एरिया हैं वहाँ आप गैम्बा विज़िट करें. कि एक ग्रुप के साथ में सर्टेन जो क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई है हमने इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसमें या जिस फंक्शन के पे जहाँ जा रहे हैं आप, जिस एक्टिविटी पर प्रोडक्शन की पार्टिकुलरली,
या कोई और वर्क की एक्टिविटी पे उस एरिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्शन फ्लोर में जा रहे हैं कहीं लाइन पे, तो वहाँ क्वालिटी के भी लोग हों, स्टोर के भी लोग हों, प्रोडक्शन के भी लोग हों, परचेज़ के भी हों, ताकि जिससे भी रिलेटेड जो कोई आइडिया आए वो यहाँ हम डिस्कस कर सकें वहाँ। तो गैम्बा विजिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, इसके प्रिंसिपल्स पे। चौथा प्रिंसिपल है एम्पावर पीपल, कि जो लोग हैं हमारे काम करने वाले उन्हें एम्पावरिंग करना, यानी कि एक प्लेटफॉर्म देना, उन्हें फ्रीडम देना कि वो अपने आइडियाज़ लेकर आएँ। पहले कई बार क्या होता है कि हम आइडिया को अंडर एस्टिमेट करती हैं कि नहीं वो पार्टिकुलर लेवल से जो है आइडिया अच्छा नहीं होगा। नहीं, इसमें हर एक पर्सन को तुम एम्पावर करो, उसे अपने आइडियाज़ लाने दो, और अगर वो इम्प्लीमेंट भी करता है उन आइडियाज़ को देन, तो उसे उसके लिए भी एम्पावर करना रिसोर्सेज के साथ में, ताकि वो एक बड़े फ्री माइंड के साथ में और एक मोटिवेशन के साथ में उसे आइडियाज़ को ला सके और इम्प्लीमेंट कर सके। पांचवा प्रिंसिपल है बी ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप सबके साथ बड़े ट्रांसपेरेंट रहिए। इसमें आगे हम बताएंगे कि सिस्टम को ऐसे डिफ़ाइन करो, सिस्टम को ऐसे डॉक्यूमेंटेड वे में और थ्रू अडॉप्टिंग प्रैक्टिकल टूल्स ऐसे डिफ़ाइन करो कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। ये नहीं हो कि आइडिया किसी और पर्सन ने दिया है और वो किसी और पर्सन को उसका क्रेडिट दे दिया। तो ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हम डिस्कस करेंगे कि 3 पिलर्स हैं काइजन के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके बगैर, पिलर का मतलब ही ये है कि अगर पिलर नहीं होंगे तो फर्दर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो अगर ये पिलर नहीं होंगे तो इनके बगैर हम सोच नहीं सकते कि काइजन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसमें पहला पिलर है 5S या हाउसकीपिंग, तो एक बहुत सिंपल फॉर्म है। तो 5S जो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया 5S के ऊपर, बहुत इफेक्टिव। तो 5S का इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो 5S कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक चीज़ अपना सेग्रीगेशन हो, प्रॉपर अपनी जगह पर हो रखी हुई है, और एक हाउसकीपिंग प्रॉपर हो। अगर 5S और हाउसकीपिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वी कैन नॉट इवन थिंक फॉर काइजन इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड पिलर है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। देखिए, किसी भी एक्टिविटी में, कोई ऑपरेशनल कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल, उनमें डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट होते हैं। तो उन वेस्ट का एलिमिनेशन ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छे आइडियाज़ ला सकते हैं इम्प्रूवमेंट के। तो वेस्ट में से क्या टाइप हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कई बार क्या है ओवर ट्रांसपोर्टेशन होती है, या कोई ऐसी मटेरियल मूवमेंट है कि जो सपोर्ट ही नहीं कर रही डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी को, या रिवर्स मूवमेंट है, अनवांटेड ट्रांसपोर्टेशन है, अनवांटेड मूवमेंट है मेन पावर का, वो दैट इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो वो एलिमिनेट रहना चाहिए। फिर सेकंड टाइप है वेस्ट में इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल ओवर इन्वेंट्री, अंडर इन्वेंट्री भी वेस्ट है, और ओवर इन्वेंट्री तो है ही वेस्ट, कि हमारी इन्वेंट्री जो है ओवर नहीं होनी चाहिए। रॉ मटेरियल एरिया हो, चाहे तो वर्क इन प्रोसेस हो या प्रोडक्शन हो, इन्वेंट्री ओवर नहीं होनी चाहिए। थर्ड है हमारा वेस्ट जो है मोशन। कई बार क्या होती है अनवांटेड मोशन होती हैं, कि हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं कि उनके पास जो टूल हैं, फॉर एग्जांपल कर रहे हैं किसी और स्टेशन पे काम किया जा रहा है लेकिन टूल अलग लोकेशन में स्टोर हैं, तो वो अननेसेसरी एक मोशन हो गई। तो इवन मोशन, टाइम एंड मोशन के ऊपर कंप्लीट ही अपने आप में सब्जेक्ट है। तो जो हमारी अननेसेसरी मोशन है उसे हमें एलिमिनेट करना है। फिर वेटिंग एक बहुत बड़ा वेस्ट होता है, कि वेट कर रहे हैं अननेसेसरी। फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल लाना है स्टोर से, तो वहाँ स्टोर में स्टोर कीपर ही नहीं है, तो वर्कर गया, सुपरवाइजर गया, वो पता चला बहुत टाइम तक वेट ही कर रहा है। ऐसी जॉब पे कहीं वर्कर है तो वो पता चला टूल ही अवेलेबल नहीं है उसका, वो टूल लाने का वेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें वेटिंग टाइम को जो वेस्ट है उसे एलिमिनेशन रखना है। फिर नेक्स्ट वेस्ट होता है ओवर प्रोडक्शन, कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस किया जाए। ओवर प्रोडक्शन इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट। देन ओवर प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में एक पार्टिकुलरली स्टील स्ट्रक्चर में ग्राइंडिंग चाहिए बहुत मामूली सी, और हम उसे ग्राइंडिंग करते ही जा रहे हैं, ओवर ग्राइंडिंग कर रहे हैं। कोई चीज़ में पॉलिशिंग एक सर्टेन लेवल की चाहिए, हम पॉलिशिंग करते ही जा रहे हैं। तो जो ओवर प्रोसेसिंग है किसी भी प्रोसेस की, वो भी एक वेस्ट है, उसे एलिमिनेट करना है हमें। फिर नेक्स्ट वेस्ट है डिफेक्ट्स लाइक रिजेक्शन एंड ऑब्सोलीट आइटम्स। अगर फ्लोर्स पे या किसी भी लोकेशन में हमारे रिजेक्ट या ऑब्सोलीट आइटम्स हैं, उनका हमें डिसीजन लेते हुए, अगर खुद नहीं ले पा रहे तो मैनेजमेंट की हेल्प से हमें डिसीजन लेते हुए उसे डिस्कार्ड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा वेस्ट होता है अनयूटिलाइज्ड टैलेंट। कई बार ये भी है कि टैलेंट है हमारे पास में, लेकिन हमारा पता चला अंडर लोड है वो लोग, या हम उन्हें सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो हमें टैलेंट को और स्किल को एक यूटिलाइजेशन पूरा रखना है। तीसरा पिलर है स्टैंडर्डाइजेशन, कि हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा होना चाहिए, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं या हमारा प्रोडक्ट है वो सब एक हाई स्टैंडर्ड उनका सेट होना चाहिए। अब हम देखिए यहाँ डिस्कस करते हैं जो
जनरली क्या होता है कि काइजन की कॉन्सेप्ट अप्रोच तो हर जगह मिल जाएगी हमें, लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आता तो उसके ऊपर हमें ढंग से एक टूल नहीं हमारे पास मिल पाते हैं। तो ये टूल जैसा आप ये देख रहे हैं इस स्लाइड में कि काइजन की शीट, ये एग्जाम्पल 1 लिया है हमने कि इस एग्जाम्पल में क्या दिखाया गया है। देखिए, फॉर्मेट किसी भी चीज़ का टूल, अगर हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो टूल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक टूल है, इस टूल के हिसाब से क्या है कि आप देखिए इसमें एक एग्जाम्पल है कि कई बार वाटर वेस्टेज है बहुत कंपनी में, तो इसमें एक लैग ऑपरेटेड इसके अंदर हमने एक मैकेनिज्म बनाई, सिस्टम बनाया, और उससे हमारा लैग से ऑपरेट होता है। जब किसी पर्सन को यूज़ करना है वाटर, वो लैग से ऑपरेट करेगा और फिर वाटर आएगा। और बाई चांस की बात है, कोविड टाइम में ये डिस्टेंसिंग की वजह से या हमारे हैंड टच में ना आए किसी टेप के, तो उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन किए गए। लेकिन अगर जनरली देखो आप, वाटर वेस्टेज का एक दिस इज़ अ काइंड ऑफ एग्जांपल कि वाटर वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए अगर हम ये करेंगे तो इसमें हमारा कितना ज़्यादा एक वाटर सेव होगा। लेकिन आप इस टूल में देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कंपनी का लोगो, काइजन का जो किस चीज़ के ऊपर हम काइजन कर रहे हैं, और इसमें सब्जेक्ट लाइन क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या हमने फील की। इसमें एग्जाम्पल है कि प्रॉब्लम में वाटर की वेस्टेज बहुत थी, वाटर कंजम्पशन बहुत है। अब बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसे हैं जैसे प्रोसेस इंडस्ट्री होती हैं, फॉर एग्जांपल वाटर बॉटलिंग है, या बहुत सारी लिक्विड मेडिसिन होती हैं, वहाँ वाटर का बहुत ज़्यादा एक बहुत बल्क यूज़ होता है, तो वाटर की बड़ी एक वैल्यू होती, क्योंकि आरओ वाटर यूज़ होते हैं उसमें, तो वाटर की सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे केस में। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें, इसमें पूरा रूट लाइन काजेज़ भी डिफाइंड किए गए हैं इस फॉर्मेट में, बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ भी लिया गया है, और किस कैटेगरी को इस काइजन ने इफ़ेक्ट किया है, कॉज को किया है, एनवायरनमेंट को किया है इम्प्रूवमेंट, वो इसके अंदर कवर्ड है। फिर आप इसमें देखें नीचे तो बेनिफिट एक्सप्लेन किए गए हैं कि बेनिफिट इससे क्या है, ये सजेस्टेड बाई किसने किया था और अप्रूव्ड बाई किसने किया इस आइडिया को। तो आप ये देखें, ये अपने आप में एक फॉर्मेट है, पूरा काइजन इम्प्लीमेंटेशन का एक टूल है। तो काइजन को इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमें ये टूल की ट्रेनिंग देना लोगों को, पूरी टीम को, एक बहुत ही ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल देखो, हमने इसमें एग्जाम्पल के साथ दिखाया है कि एक एग्जाम्पल है टू रिड्यूस परचेजिंग कॉस्ट ऑफ पॉली बैग। अब अगर आप इसमें देखेंगे, पॉलीथीन पॉली बैग जो है वो जनरली इंडस्ट्री में किसी भी आइटम की पैकिंग में यूज़ किया जाता है। तो इस काइजन में क्या किया है कि उसकी माइक्रोन जो है, थिकनेस जो है पॉलीथीन की, वो रिड्यूस की गई है माइनर सी। उससे हालांकि जिस आइटम को आप पैक कर रहे हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पॉलीथीन की थिकनेस थोड़ी हमने माइनस कर दी। लेकिन अगर आप इससे देखेंगे तो ह्यूज इसके अंदर सेविंग है, काफ़ी बड़ी सेविंग है इसके अंदर, यानी कहीं ना कहीं 3 लाख से प्लस की सेविंग है इस छोटे सा आइडिया से। तो आइडिया देखने के लिए छोटा सा है, ये एग्जाम्पल दिखाने का पर्पज़ ये है कि आइडिया छोटा सा है, बट उसका आप देखो उसका जो इम्पैक्ट है और उसकी जो सेविंग्स हैं, मंथली सेविंग या ईयरली सेविंग देखें तो वो बहुत बड़ी है। ऐसे ही और एक और तीसरा एग्जाम्पल लिया गया है कि एक अगर आप देखें, पार्टिकुलर मशीन के पास में गार्ड नहीं था, तो इस गार्ड ना होने की वजह से इस मशीन का एक्सीडेंट भी हो सकता है। जब फोकलिफ्ट मूव करेगी तो काफ़ी बड़ा डैमेज हो सकता है। लेकिन एक छोटे सा आइडिया था, देखिए हमने इसमें बैरिकेशन कर दिया इसका, तो इसमें हमें देखिए एक 5S भी अच्छा हुआ, सेफ्टी भी हमारी इंप्रूव हो गई। तो इसमें भी फॉर्मेट सेम ही है, फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा। एक और एग्जाम्पल अगर आप देखें कि एक कुछ वर्कर फ्लोर में जो है कोई कटिंग का काम कर रहे हैं, तो ब्लेड कई बार क्या होता है, मिस हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल आप कहीं टेलर फॉर एग्जाम्पल टेलरिंग वर्क में है, तो जो सीज़र है आपकी वो किसी और प्लेस पर है या किसी ने उठा ली, तो एक छोटा सा आइडिया था तो चेन से बांध के रख दिया। अक्सर आपने देखा होगा जनरली के स्टेशनरी की शॉप पे पेन को बांध के रख देते हैं या कहीं शॉप पर। तो एक छोटा सा आइडिया है, बट इसका देखिए टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा है। एक और अगर अगला आइडिया देखें कि टूलिंग होती है प्रोडक्शन फ्लोर में, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जो टूलिंग्स होती हैं वो कई बार बड़ी स्कैटर्ड वे में इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, और जब हमारा कोई मेंटेनेंस में ब्रेक डाउन आई मशीन में तो उसे टूल सर्च करने में ही बहुत टाइम चला जाता है, या मिलता ही नहीं हमें कई बार वो टूल। तो उसका आइडिया है, फिर आप देखिए कि टूल फास्ट करके ये एक फिक्चर टाइप है, इसे हमने परचेज़ कर लिया, इम्प्लीमेंट किया, तो अलग अलग लोकेशन में इसमें टूल तरीके से रखे हुए हैं। तो एस्थेटिक भी लुक हुआ प्लांट का, और आपका सर्चिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब एक और इम्प्लीमेंटेशन के लिए टूल क्या है या टेक्निक क्या है प्रैक्टिकल के लिए, कि हमें
उस एरिया में जहाँ हम काइजन कर रहे हैं पार्टिकुलर एरिया में, वहाँ एक बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले भी होना ज़रूरी है कि किस पार्टिकुलर पर्सन ने किस आइडिया के साथ में क्या क्या काइजन इम्प्लीमेंट किए हैं मंथ टू मंथ। तो ये डिस्प्ले होना एक अपने आप में एक मोटिवेशन देता है, और एक जब विजिबल होता है कोई चीज़ का, ह्यूमन बीइंग की नेचर है, सारा जो भी हमारे टीम होती है उसकी नेचर है कि उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए। मॉनेटरी अवार्ड एक चीज़ होती है, लेकिन रिकॉग्निशन इज़ द नेचर ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, कि रिकॉग्निशन उसे एक बहुत मोटिवेट करता है काम के लिए। तो दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ मोटिवेशन, और फिर कंपटीशन भी डेवलप करता है ये, कि जो लोग कम आइडिया लेकर के आ रहे हैं वो थोड़े से मोटिवेट हो रहे हैं कि और लोग लेके आते हैं तो हम भी लेकर के आएँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें मंथली ये भी लिखा है समरी के टोटल एम्प्लॉयज़ स्टाफ कितना था और कितनों ने सबमिट किया अपना अपना काइजन आइडिया या काइजन इम्प्लीमेंटेशन किया, और टारगेट कितना था, क्योंकि टारगेट जनरली ये था कि एक स्टाफ 2 आइडिया कम से कम 2 काइजन करे एक मंथ में। तो टारगेट 62 था और एक्चुअल परसेंटेज अचीव कितना हुआ टारगेट का, 34% ही हुआ। तो एक्चुअली ये फिगर डेटाबेस जो है, हमेशा कभी भी जब हम डेटाबेस वर्किंग करते हैं तो उसका एक बहुत ही इफेक्टिव एक रिजल्ट आता है, कि बिकॉज एवरी पर्सन नोइंग कि मैंने काइजन दिया या नहीं दिया जो टारगेट था। इसमें अगर आप देखेंगे कि एक ये भी मंथली प्रिपेयर किया जाता है शीट इसमें, कि हर एक स्टाफ के नाम के साथ में इंडिविजुअल, उससे पहले की स्लाइड आपने देखी वो तो समरी थी, अब इसमें इंडिविजुअल हर एक पर्सन के उसने कितना काइजन दिया, एक में इसमें भी एक समरी बनाई एक तरीके से ये पूरे स्टाफ की, स्टाफ वाइज इंडिविजुअल। तो देखो अगर आप यहाँ देखें नाम वाइज आ रहा, और इसमें 21 हमारे काइजन आए एक पार्टिकुलर मंथ में। तो ये चीज़ एक्चुअली क्या है, ट्रैकिंग को भी शो करती है, और ये फर्दर एक कंपटीशन, एक मोटिवेशन जनरेट करती है, और एक कल्चर डेवलप करती है जब रिटर्न में हम काम करते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और क्या है कि प्रोजेक्ट जो हमने किया काइजन, तो उससे सेविंग हमें क्या आई। जनरली होता यह है कि हम आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते जाते हैं और उसकी सेविंग भी आती है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट अगर नहीं करते तो वो विजिबल नहीं हो पाती। अक्सर क्या होता है कि कभी भी कोई एम्प्लॉय है, इंजीनियर है, मैनेजर है, या किसी और फंक्शन में काम कर रहा है, फॉरमैन है, सुपरवाइज़र है, इवन वर्कर है, तो उसने आइडिया तो दिए टाइम टू टाइम। अब ये एक दिन का तो काम होता नहीं काइजन, दिस इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसीजर। तो अगर हम एक कहीं ना कहीं इसे ट्रैक करेंगे कॉस्ट सेविंग में, तो आप देखिए कॉस्ट सेविंग शीट से ये विजिबल होगा। आप मैनेजमेंट को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप के रिकॉर्ड के लिए भी होगा ये। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें पूरा डिफाइन किया है कि किस एरिया में 5S का एरिया था जो इम्प्रूवमेंट का आइडिया था ये, या मैन पावर सेविंग का था। आप दूसरा इसमें देखिए एक्शन टेकन भी लिखा है इसके अंदर। इसमें कॉलम ये भी कवर किया है कि कब स्टार्ट डेट है उसका और कब टारगेट एंड डेट है इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का। फिर आप देखेंगे तो कॉलम में मंथ दिया है, मंथ में ये है कि इस मंथ में क्या क्या कितना आइडिया आया और उससे क्या सेविंग आई कॉस्ट में। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट के टर्म में, रुपीज़ की टर्म में कन्वर्ट करके इसके बेनिफिट या इसकी कॉस्ट सेविंग, तो वो मंथली आप देखें हर एक पार्टिकुलर आइडिया का एक कैप्चर हो गया। तो इसमें कॉलम वाइज समेशन भी हो गया मंथली। फिर अगर सारे मंथ्स का भी कवर कर दें हम समेशन, तो वो पूरे जितने भी मंथ है अब तक के या पूरा ईयर है सबका एक कम्युलेटिव आपका आ जाता है कि इतना सेविंग हुआ। तो एक फिगर जब आती है, जब क्वांटिफिकेशन ही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एक्टिविटी में, कोई भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी वर्क में अगर क्वांटिफिकेशन नहीं है तो वो कहीं ना कहीं डेटा फॉर्म में नहीं आ पाता, और उसका फर्दर फिर क्या है, वो प्रोजेक्ट स्टॉप सा हो जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट सेविंग शीट में, उसे कैप्चर करते रहना मंथ टू मंथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।